कल कैमरा आने वाला है, जाके सरप्राइज देता हूँ। इसमें कौन सा कैमरा है वो इसने वार्निंग भी दे दी हाई टेम्परेचर की। वो देखो धूप वूप में ऐसे खड़ी रहती है। अपना कैरियर पड़ा है। अब मैं पहले बाइक ड्राइव करता था ना, तब ये मैंने बनाया था। अब इसमें मैं सोलर लगाता हूँ तो कुछ इस तरीके से सोलर जा रहा हूँ बस पीछे पीछे। आज मम्मी बना रही है चूल्हे की रोटी। फूल के ये देखो, ये फूल के क्रैक हो गई। इतना बड़ा धोखा किया ना उस बंदे ने। मार्केट जाके सबसे पहले अपनी थार उठाते हैं। 2 लेंस कार्ड से चश्मे लेके आए हो, ये देखो। सोशल मीडिया पे उतना पैसा भी नहीं है भाई, देखो। हेलो 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 हेलो, वेलकम टू माई चैनल। मैं काफी दिनों से घर हूँ और घर पे बहुत सारी चीजें मैंने बिखेर ली है। अब आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फाइनली जाके नई ट्रिप की तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है। मैंने कुछ छोटे छोटे काम निपटाए थे। कल मैं गया था मार्केट, उससे पहले मैंने ये कैरियर खोला था। कभी कैरियर के साथ कुछ कर रहा था, कभी देखो मैंने टेंट सेल वेल कर दिया, सारी चीजें हो गई वहां तक तो आपको सब पता है। उसके बाद कल मैं कैरियर में कुछ मॉडिफिकेशन करवानी पड़ रही बनवा के ले आया हूँ और मैं इस टाइम अपने घर में हूँ। और अब अपन अपनी गाड़ी पे वो सारी फिटिंग को फिटमेंट करेंगे, सारा कुछ जुगाड़ लगाएंगे और अपनी गाड़ी को प्रिपेयर करेंगे। और मैंने अपने ऑफिस का प्रॉपर देखो रेनोवेशन करा लिया है। इसके अलावा घर में और भी कई सारी चीजें बिखेर रखी है, वो सारे काम निपटाए जा रहे हैं। अभी कलर का काम चल रहा है, कुछ एक कंस्ट्रक्शन भी होगा, वो चलो चीजें तो वो तो पापा देख लेंगे। लेकिन अपन अभी ट्रिप पे निकलने की तैयारी करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ है मेरी गाड़ी और कितने दिनों से मेरी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी में क्या मैंने चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। मिट्टी से भरी पड़ी है गाड़ी के ऊपर। कैरियर फिट करेंगे और आपको बाकी सारी चीजें मैं बाहर चल के दिखाता हूँ। ये खड़ी भाई अपनी थार, और इसका जो डोर का प्रॉब्लम बताया था ना, ये डोर अभी आया ही नहीं है भाई। डोर वाला काम भी पेंडिंग है भाई। धूप वूप में ऐसे खड़ी रहती है। बाहर इसकी हालत देखो एक बार, प्रॉपरली मिट्टी से भरी पड़ी है। और आजकल तो देखो जिम भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ इतना व्यस्त चल रहा हूँ। ये देखो नीचे सारा डंबल वम्बल सब पड़ा है भाई, रफ एंड टफ इन कमरों में। ऐसी स्थिति है, देखो एक्सरसाइज करना होता है। इस पे करा करता था आजकल टाइम निकाल के, लेकिन आजकल आपको घर में सिर्फ और सिर्फ रंग के डब्बे ही दिखेंगे भाई। कुछ कलर वलर को लेके चीजें चल रही है। मेरा जेरी कैन माउंट है, ये प्रॉपर पहले इतना ही साइज का था, ठीक है प्रॉपर। तो कल मैं इसमें ये एक पत्ती बेल्ट करवा के लाया हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। अपना कैरियर पड़ा है। अब आज मैं सोच रहा हूँ आज के वीडियो में अपन कैरियर की फिटिंग कर लेते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर प्रॉपर कैरियर फिट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीजें देखेंगे। और ये मेरा किचन है। मेरे को अपने कैरियर के साथ में पहले एक सोलर पैनल भी खड़ा करके देखना है कि क्या वो इस पे प्रॉपर फिट आएगा या नहीं आएगा। सोलर पैनल लगाना मेरा प्लान है इस बार। और मेरे पास कुछ सोलर पैनल अंदर पड़ा है, मैं वो लेके आता हूँ और फिर अपन इसके बराबर में रख के देखेंगे कि उसको किस तरह फिट करना है और जेरी कैन कहाँ फिट करना है। जेरी कैन तो इधर पड़ा है भाई अपना, ये इधर अपना जेरी कैन पड़ा है। और इस कैरियर पे इसकी फिटिंग चेक करेंगे कि कितना जो है जगह सोलर पैनल घेरेगा एग्जैक्टली। अपने घर पे कुछ इस तरीके का पेंट का काम चल रहा है ना भाई। पूरा घर में सारी चीजें बिखरी हुई देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे पड़ा है मेरा सोलर पैनल, ये वाला सोलर पैनल है। ये एग्जैक्टली मैंने लिया था टेंट पे चिपकाने को। देखो इसकी फिटिंग कितनी बढ़िया है। ये टेंट पे प्रॉपरली चिपक सकता है। इसको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला सोलर पैनल है भाई है। अगर मैं अपने कैरियर के बगल में ये सोलर पैनल रखता हूँ तो ये करीब इतनी जगह घेरता है। मान के चलो कि अगर मैं जेरी कैन माउंट करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ कहीं माउंट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में यहाँ कहीं जेरी कैन माउंट करना पड़ेगा ताकि इसकी फिटिंग प्रॉपर आ जाए। आइए मैं थोड़ी सी बाकी चीजें देख लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैरियर की फिटिंग कहाँ करनी सही रहेगी। ये देखो ये वाला है, ये पहले मेरे साइड माउंटिंग में लगा हुआ था। अब मैंने ना इसकी थोड़ी सी पत्तियां बढ़ा के और ये साइज बनवाया ताकि इसके ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाए। लेकिन अब मेरे पास जगह कम है तो मैं ट्राई करता हूँ कि कैरियर क्या ऐसे, भाई पहले दिमाग चलाया नहीं, अभी पत्तियां कुछ ऐसे कैरियर फिट कर, ये जेरिकन फिट करना पड़ेगा टेढ़ा मेरे को। अब ये पत्तियां हटवानी पड़ेगी या क्या करना है देखते हैं एक बार। इससे बढ़िया बीच में लगा देता ना, यहाँ पे कट लगा लेता, एक नट यहाँ लगा लेता, ऐसे हो जाता तो भी काम चल सकता था। इस टाइप से मेरे को जेरिकन फिट करना पड़ेगा यार, क्योंकि सोलर पैनल नहीं आएगा। और अगर मैं इस टाइप से इसको लगा देता हूँ ना यहाँ कहीं या कहीं भी, यहाँ कहीं, तो जेरिकन काफी लंबा होता है। जेरिकन सोलर पैनल के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब चार्जिंग वार्जिंग करनी होगी तब यार दिक्कत आएगी। ये तो चीज सोची भी नहीं थी कि यार ऐसा सब हो जाएगा। इससे पहले मैंने ये तो प्लान करके देखा ही नहीं था। लेकिन यार सोलर पैनल मेरे गैजेट को चार्ज करने के बहुत काम आएगी। जो मेरा पावर स्टेशन है उसको चार्ज करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सोलर पैनल मैं साथ में कैरी करूँ। और अगर ये मैं कैरी करता हूँ तो ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ही आएगी खड़ी। और अब इसको अगर इस टाइप से फिटिंग में लेके जाना है तो जेरिकन का कोई ना कोई बढ़िया जुगाड़ करना पड़ेगा। और आपको जरा दिखाता हूँ, मैं अपनी पुरानी यादें दिखाता हूँ जरा। ये बॉक्स आप देख रहे हो ना, जिसमें मेरा ये चैनल, मैं पहले बाइक ड्राइव करता था ना, तब ये मैंने बनाया था। और ये इस पे लद्दाख माउंट वगैरह पड़े हैं। तो ये मैंने लद्दाख ट्रिप की थी, उस दौरान की चीज़ें कई सारी पड़ी है। एक मेरे पास में ये काफ़ी बड़ी सोलर भी पड़ी है। देखो इसके पीछे भी एक बड़ी सोलर पड़ी है, लेकिन अभी वो यूज़ नहीं आएगी। अभी तो अपन यही कैरी करेंगे इस ट्रिप में। तो
जैसे ये वाली थोड़ी सेटिंग बिगड़ी हुई है। एंड फ्रंट लुक कुछ ऐसा आएगा गाड़ी का। कोशिश करूँगा अगर ये थोड़ा सा और आगे तक आ जाए ना तो फिर आगे से फ्रंट लुक थोड़ा बेस्ट हो जाएगा इसका। अभी के लिए तो इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है, बाकी लगने के बाद शायद थोड़ा बढ़िया आएगा। ऊपर की साइड से कुछ ऐसा लुक आएगा। इसमें मैं चाह रहा हूँ एक तरफ सोलर फिट कर लूँ मैं और एक तरफ इसमें जेरिकन वगैरह और वो सारी चीज़ें फिट करूँगा। सबसे मुश्किल टास्क है यार ये वाली चीज़ें लगाना। ये वाली पत्तियाँ बहुत मुश्किल से लगती है। पहले ये क्या नट अटक रहा था तो मैंने इसकी इतनी सी कटिंग करवा दी थी क्योंकि सपोर्ट तो इससे ही मिलना है। सो अभी इसको जैसे कैसे टाइट करना पड़ेगा। इसके लिए एक आध आदमी और चाहिए, पापा को बुलाना पड़ेगा शायद फिटिंग करने के लिए। इसकी तो मैंने प्रॉपर फिटिंग कर दी है, लेकिन मेरे दोस्त करमवीर ने इसके यार वो ऊपर के ढक्कन नहीं भेजा, वो उसके लिए उसको फ़ोन करना पड़ेगा, दोबारा मंगवाने पड़ेंगे। बाकी कैरियर अपनी गाड़ी पे फिट हो गया है प्रॉपरली, कैरियर का काम हो गया। अब मैं बाकी चीज़ें देखूंगा आराम से इस पर। ये देखो मेरी गाड़ी के रूफ, ठीक है, ये कैरियर वैरियर लगा दिया मैंने, देखो प्रॉपर इस पर कैरियर लग गया है। अब इसमें मैं सोलर लगाता हूँ तो कुछ इस तरीके से सोलर फिट हो सकती है। और जेरिकन है ना जो डीजल का, वो ऐसे आ सकता है। अगर उसको टेढ़ा लगाता हूँ तो सोलर के ऊपर आ जाता है, और सोलर के ऊपर आएगा तो सोलर चार्जिंग नहीं करेगी। अब मेन पंगा ये है कि पहले मैंने इसकी जो फिटिंग है ना वो ऐसे वाली करवा दी। अब वो पत्तियाँ फिर से कटवानी पड़ेगी, उसके बाद जाके कोई जुगाड़ होगा और इस पर प्रॉपर फिटिंग आएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे नेक्स्ट और मैं मॉर्निंग उठ के अभी जस्ट नहा के आया हूँ। नहाने के बाद जस्ट बिखरे बाल और बेहाल आराम से अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। आजकल थोड़ा यार हेल्थ को लेके बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं, कई सारी चीज़ें करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं किस तरीके का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ, वो आपको चीज़ें बताऊंगा अभी। सुबह सुबह स्नो जहाँ मैं जा रहा हूँ बस पीछे पीछे जा रहा है। आज मम्मी बना रही है चूल्हे की रोटी सुबह सुबह। देखो कभी कभी चूल्हे की रोटी भी खानी चाहिए। क्या आपके घर में भी चूल्हे की रोटी बनती है? जिनके घर में बनती है कमेंट करके बताना। सुबह सुबह मैं स्प्राउट्स वाला पंगा ले रहा हूँ। मैंने इनको भिगो के रखा है करीब 20 घंटों तक। मूंग और मोठ दोनों है इसमें। बहुत ही ज्यादा वीडियोस देखने को मिलती है, लोग सुबह सुबह ना पानी के अंदर बर्फ डाल के मुंह को डिप करते हैं। मैं भी डिप करके देखूंगा। हाँ भाई, मेरा सिर्फ नाक ही डूबा, मुंह तो डूबा ही नहीं, इसमें पानी और डालना पड़ेगा शायद। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना स्प्राउट्स को पहले ना उबाल लेते हैं। ये जब तक उबलेगा उसके बाद इसको प्याज खीरा वगैरह डाल के इसको कंज्यूम करूंगा। सुबह सुबह स्प्राउट्स खा लिए बढ़िया है, आइस वाटर से फेस भी धो लिया बढ़िया, उसके फेस डिप कर लिया था कई देर के लिए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फ्रेश फील हो रहा है सुबह सुबह। अब मैं कॉफी ले रहा हूँ। कॉफी नहीं छूट रही यार, और छोड़नी भी नहीं है। ऐसा मन करे यार, कभी कभी सोचता हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 कॉफी लूं, लेकिन नहीं भाई, कॉफी की आदत छूटती ही नहीं है। अब तो एडिक्शन इतना बड़ा पड़ा कि पूरा कप भर के पीता हूँ, इतना बड़ा कप, बहुत बड़ा मग्गा हो जाता है यार ये। कई मेरे सब्सक्राइबर भाई कहते थे भाई आप ड्रोन शॉट नहीं लेते। भाई ड्रोन शॉट मैं लेता हूँ, लेता था पहले। अब इनकी बैटरीज की हालत देखो, ये एक बैटरी थोड़ी बहुत करके ठीक है, लेकिन इसमें भी ना कट पड़ने वाली है, ये फटने, मतलब सब फूल गई है बैटरियां। ये फूल के, ये देखो ये फूल के क्रैक हो गई। ये देखो पीछे से, ये क्रैक नहीं हुई, इनके पीछे मैं आपको चीजें बताऊंगा। ये देखो ये देखो ये देखो। अब इस मैंने कभी अपनी बैटरी पे ऐसे मार्किंग नहीं की थी। मैंने क्या अपने ड्रोन का एक बार ना कुछ ड्रोन गिर गया था, तो जब ड्रोन गिरा था ना तो ड्रोन पूरा टूट गया था। तो मैं उस ड्रोन को लेके गया था जयपुर में, और जयपुर में मैंने एक स्टोर वाले को दे दिया। उस भाई मैंने तो भरोसा करके उसको पूरा बैग थमा दिया। अगले दिन जब मैं गया ना, उसने ड्रोन तो बोला भैया जल्दी ठीक नहीं होगा, तो मैंने सोचा चलो ड्रोन ही, मैं ना ड्रोन का आप रिमोट रख लो, अकेला वो जो उड़ने वाला होता है ना वो आप नया ले सकते हो। तो मैंने वो नया ले लिया, और बैटरीज उसने मतलब पुरानी ही आपको रखनी पड़ेगी, आपको बस ओनली उसका एक पैकेज नया मिल जाता है। तो मैंने वो पैकेज ले लिया था, और ये देखो उस बंदे ने ना सारी बैटरीज मुझे खुली हुई दे दी यार। इतना बड़ा धोखा किया ना उस बंदे ने। और उसके बाद मैंने उसको फ़ोन करके भी बोला, मैंने उस दौरान चेक भी नहीं की, मेरे को यार ट्रस्ट हो गया, मैं चले यार बंदा भरोसेमंद है। वो सब्सक्राइबर होने का दावा भी कर रहा था, कहता मैं आपका वीडियो देखता हूँ। लेकिन भाई लोग बहुत तेज हैं आज के ज़माने में, बहुत तेज। अब समझ नहीं आता, अब ये 3 बैटरीज नहीं लेनी यार, पता है ट्रिप से पहले बहुत खर्चे हो जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अब इतने सारे खर्चे भी पूरे नहीं होते। आपको मैं जरा अपनी अर्निंग बताऊँ ना, तो पहले तो चलो ठीक है कि मैं कुछ अलग चीज़ें भी ट्राई करता था, अब सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पे डिपेंड हूँ। और इनकी जो पहले अर्निंग आती थी ना, अब उतनी नहीं आती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कैसे करके इन्हीं से मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैनेज होता नहीं है भाई। मैनेज नहीं होता कि आप सारी चीज़ें खरीद पाओगे, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मॉर्निंग कॉफ़ी उठा ली है और बहुत सारे वीडियोज़ पे रिसर्च करनी है, देखना है कि हमें कौन सा कैमरा बाय करना है। मैं अभी बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे ना एक कैमरा लेना है यार, एक्शन कैमरा। तो मैं सोच रहा हूँ यार DJI एक्शन नैनो लूँ, एक्शन 6 प्रो लूँ, देखते हैं कौन सा लेना है। तो भाई गाड़ी लेके चलते हैं, अपनी थार को लेके आना है, इसमें डालते हैं अपना बैग
और आज करेंगे छोटा सा ब्लॉग। पहले देखता हूँ गाड़ी थोड़ी बहुत ठंडी हो गई लग रहा है। गाड़ी का टेम्परेचर इतना हाई और क्या बताऊँ, इसने वार्निंग भी दे दी हाई टेम्परेचर की। वो देखो टेम्परेचर हाई की वार्निंग आ गई गाड़ी में। इतनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर आराम से 50 डिग्री के आसपास है। तो भाई मैं धीरे धीरे एक बार निकलता हूँ यहाँ से, कोई छाया वाली जगह पे गाड़ी रोकूंगा थोड़ी देर, तो शायद थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि अपनी थार रेडी होगी। अब मैं प्रिपरेशन करूंगा यार, अपनी गाड़ी को रेडी करूंगा ट्रिप पे ले जाने के लिए। एंड उसके अलावा मैं इस बार सोच रहा था कुछ एक्शन कैमरा वगैरह ट्राई करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉट लेने के लिए मैंने ऑर्डर भी कर रखा है। मार्केट जाके सबसे पहले अपनी थार उठाते हैं, उसका ना डोर का काम हो गया। मेरी गाड़ी का डोर लग गया था, मतलब अभी डोर नया ही लग जाएगा इंश्योरेंस में। आज कह तो रहे थे, भाई का फोन आ गया था, कंपनी से फोन आ गया था कि 3-1 बजे आपकी गाड़ी रेडी है भाई, ले जाना। तो अभी करीब मैं आपको टाइम बताऊँ तो 3:30 हो गए हैं, तो टाइम तो बिल्कुल सही है। आज देखता हूँ मार्केट में 1-2 छोटे मोटे काम और निपटा लूंगा। भाई फाइनली महिंद्रा आ गया हूँ। वो देखो अभी अंदर अपनी गाड़ी खड़ी हो गई, कहीं ना कहीं गाड़ी लेके आता हूँ। उसमें एक आध हल्की फुल्की प्रॉब्लम और भी थी, वो भी दिखा लूंगा। अब लगे हाथ आए हैं तो सारे काम करवा के फिर ही जाएंगे यार। फाइनली मैं अपनी गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं मैं 2 लेंस कार्ड से चश्मे लेके आया हूँ, ये देखो। और अपने साथ अपना भाई भी घूम रहा है, हम दोनों घूम रहे हैं। कई देर से मार्केट गए हुए थे। अभी क्या गाड़ी बड़ी ले ली, छोटे छोटे काम है यार। पता नहीं वॉश वॉश करवाई, इसके स्पीकर में भी आवाज नहीं आ रही, तो छोटे छोटे चीजें करेंगे। इसके एसी में लाइटिंग है, वो लाइटिंग बंद हुई पड़ी है, वो भी सही करवाएंगे। बाकी शहर में आए हैं तो बस छोटे छोटे शॉपिंग हो जाती है। अब ट्रैवल का प्लान बन गया, तो जाने से पहले जो भी छोटे छोटे काम वो कंप्लीट करेंगे। कल शायद कैमरे की डिलीवरी भी ले लें, कल कैमरा आने वाला है, भाई लेगा डिलीवरी उसकी। हाँ अनबॉक्सिंग तो वही कर देगा। आजकल वो क्या बोलते हैं, ओपन बॉक्स डिलीवरी देते हैं ना, अनबॉक्सिंग वही कर देंगे। मैंने क्या पैंट का काम करवाना शुरू कर रखा है। बीच में थोड़े बहुत ऑफिशियल वर्क थे जिनको मैं कर रहा था। एंड भाई मेरा कैमरा आ गया फाइनली। हाँ जी फाइनली जो मैंने कैमरा ऑर्डर किया है वो कैमरा आ गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैंने कौन सा कैमरा मंगाया है। तो अभी पहले तो कैमरा डिलीवर हो गया है, मेरे दोस्त ने कर लिया था। अब वो मेरे को यहाँ पे देने के लिए आ रहा है, मैं उससे कैमरा ले लूँ। जी मेरा पार्सल आ गया है भाई, जाके सरप्राइज देता हूँ। इसमें कौन सा कैमरा है वो आपको घर चल के बताऊंगा मैं। इसके लिए या तो एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा आपको। बाकी थोड़ी सी झलक आप आइडिया लगा के बताना इस वीडियो में कि कौन सा कैमरा है भाई है। उसके अलावा ये देखो चीजें, ये पीछे देखो गद्दा ट्रैवल की तैयारी चलने लग रही है भाई। ट्रैवल की तैयारी चलने लग रही है और बहुत ही जल्दी निकलने की तैयारी है। जल्दी ट्रैवल पे निकलना है ना आगे, सो उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो अभी घर पहुंचते हैं, प्रोडक्ट अपन ने ले लिया है। जल्दी आपको बहुत अच्छे शॉट्स मिलेंगे। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, क्या करें, ट्रैवल करना है तो नई नई चीजों का एक्सपेंस उठाना पड़ता है भाई। आप लोग जाके वीडियोस देखा करो, यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखोगे तो ही ढंग से ट्रैवल कर पाऊंगा मैं। नहीं तो अपने बेसिस पे उतनी चीजें नहीं हो पाती है जितने आप लोग सोचते होंगे कि यार दीप भाई के पास बहुत पैसा है, ट्रैवल हो रहा है, ऐसा वैसा। इतना नहीं होता है। ट्रैवल करना इज एक अलग चीज हो जाती है। सो खर्चा पानी तो भाई ऐसे निकलता है, चीजें थोड़ा बहुत, बाकी खुद का भी लगता है। जल्दी स्टार्टिंग फेज में ना इतना नहीं है। बाकी आजकल सोशल मीडिया पे उतना पैसा भी नहीं है भाई, देख। बाकी जो भगवान को मंजूर है वही होगा। मैं पैकेज लेके घर आ चुका हूँ, इसको अनबॉक्स करते हैं। अब अनबॉक्स करेंगे अगले पार्ट में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट करें, और कल के पार्ट में अपन वीडियो इसको अनबॉक्स करेंगे, इसकी बढ़िया टेस्टिंग करेंगे, ये कैसे यूज आएगा, कहाँ यूज आएगा, किस प्रकार से यूज आएगा, और अपनी गाड़ी में इसका लुक कैसा आएगा, इसकी क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करें। और हाँ, मेरे कपड़ों पे आपको देखेंगे सिर्फ स्नो के बाल, क्योंकि बाहर ना वो पेंट का काम चल रहा है थोड़ा सा, और स्नो मेरे साथ अभी जस्ट खेल के गया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका पार्ट दिखाता हूँ। अभी मेजर कैमरा तो यही रहेगा जो अपन यूज कर रहे हैं, वो अपना एक्शन कैमरा रहेगा। जैसे कई बार बाइक पे कहीं घूमना हो, कई बार मार्केट जाना हो, कोई बढ़िया बढ़िया पीओवी शॉट्स लेने हो तो वो काम आएगा। हिंट में लिया, बता देना। चलो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा कैमरा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।